ना हो नजर झुके न सर, सहमा सहमा सा हो दिल ना हो कोई डर, आए जो हम तो मुस्कुराओ मुस्कुरा के गले लगाओ, आगे आगे बढ़ते जाना साथ साथ चले, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। पाकिस्तान के नूर दस्तगीर भट्ट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड अपने नाम किया। नूर दस्तगीर भट्ट ने मजमूई तौर पर 405 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नूर दस्तगीर को मुबारकबाद। सोशल मीडिया पर कहा कि वेल डन भट्ट साहब। जियो न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू में नूर दस्तगीर ने कहा कि इतना वजन उठाना आसान नहीं होता, जज्बात बयान नहीं कर सकता। 7 साल से इस गेम को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। घर में ही वालिद साहब ट्रेनिंग कराते हैं, गवर्नमेंट से कहने की ज़रूरत नहीं रही, मैंने अपना काम कर दिया है, अब वो करके दिखाएं। जब कुछ कहने की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान को, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया है। अब उनकी ड्यूटी है कि वो भी कुछ करके दिखाएं हमारे लिए। पीटीआई का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ आज एहतजाज का ऐलान। ज़िला इंतजामिया ने इस्लामाबाद का रेड जोन सील कर दिया। दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए। मुजाहिरीन या किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को रेड जोन में दाखिले की इजाज़त नहीं। एंटी राइट्स फोर्स, रेंजर्स, FC और पुलिस रेड जोन में तैनात की जाएगी। रेड जोन में दाखिले के लिए सिर्फ मार्गला रोड खुला रहेगा। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल पर इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने भी सिक्योरिटी तलब कर ली। IG सिंध को हंगामी मरासला इरसाल। इमरान खान का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कमीशन जाने का ऐलान। कहा कि इलेक्शन कमिश्नर ने हमें फॉरेन फंडेड कहकर हमारी तौहीन की है। हम इलेक्शन कमीशन के सामने पुरअमन एहतजाज करेंगे। रेड जोन नहीं जाएंगे। हमारे पार्लियामेंटेरियन इलेक्शन कमीशन जाएंगे। पार्लियामेंटेरियन बताएंगे कि हमें इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं। लाहौर और पेशावर में भी मुजाहरा किया जाएगा। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ साजिश में मुलव्वस है। सब ने इस्तीफे दिए हुए हैं। तमाम नशिस्तों पर इंतखाबात करा दें। ये थोड़े थोड़े इलेक्शन करवा के मैनेज करना चाहते हैं। दावा किया कि शाह महमूद गवाह है कि जब एक गैर मुल्की हुकूमत ने उन्हें पैसे की ऑफ़र की, गैर मुल्की हुकूमत ने कहा कि हम पहले फलाह पार्टी को पैसे देते थे, अब आपको देंगे। मैंने कहा कि ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। जब हम हुकूमत में आए तो ये आप सरमायाकारी करें। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये फैसला करना है कि आर्मी चीफ कौन बनेगा या ये कि मुल्क को दलदल से कैसे निकालना है। कहा कि मेरा नाम ECL में डाला तो उनका शुक्रिया अदा करूंगा। रेड जोन में दाखिल होने वालों को रोकेंगे। PTI तशद्दुद पर उतरी तो पूरी ताकत इस्तेमाल की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना की तहरीक इंसाफ को वार्निंग। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खान के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो सकती है। अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो सख्ती से निपटा जाएगा। बताया कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत रेफरेंस भेजेगी। अदालत के तमाम मौजूद जज बैठे हैं और रिपोर्ट की बुनियाद पर इमरान खान को चोर साबित करें। राना सनाउल्लाह को बड़के मारने का बड़ा शौक है। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर की मीडिया में गुफ्तगू। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन BDM का ज़ेरी इदारा बन चुका है। जिन लोगों को गैर मुल्की बनाया जा रहा है वो तमाम लोग पाकिस्तानी हैं। कहा कि जब मामला अदालत पहुँचेगा तो क्लीन चिट मिल जाएगी। फवाद चौधरी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी BDM का आलाकार करार दे दिया। बोले इलेक्शन कमीशन ने उजरत में 2 फैसले सुनाए। रेफरेंस हुकूमत को भेजने की बात बाद में फैसले में शामिल की गई। उम्मीद जाहिर की कि अदालत इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून करार देगी। फारूक हबीब बोले कि हुकूमत के ऊंचे हथकंडों से इमरान खान की मकबूलियत में और इजाफा होगा। ममनुआ फंडिंग लेना साबित हो गया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI के आला क़यादत के नाम ECL में शामिल किए जाएँ। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी जमातों ने वफाकी काबीना को सिफारिशात भिजवा दी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ रेफरेंस 48 घंटों में भिजवा कर सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच बनाने की इस्तदा की जाए। हुकूमती इत्तेहाद ने यह फैसला भी किया है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुल्क भर में मुश्तरका जलसे भी किए जाएँ।
8 साल बाद आने वाले फैसले में उजलत ढूंढने वालों पर हैरानी है। हमेशा की तरह चंद लोग गुमराहकुन और झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का जवाब, कहा कि प्रोपेगेंडा किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने ममनुआ फंडिंग मामले पर उजलत में 2 फैसले किए। इस प्रोपेगेंडे के हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। कमीशन ने एक ही फैसला दिया जो सफ़ा ब सफ़ा दस्तखतशुदा है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया। पाकिस्तानी रुपये ने अमेरिकी डॉलर को नॉकआउट कर दिया। इंटरबैंक में एक ही रोज़ में डॉलर पहले 9 रुपये 59 पैसे कम हुआ। मार्केट में बेचैनी डॉलर को मजीद ले बैठी। कुछ मनी चेंजेस मार्केट बंद होने के बाद डॉलर 218 रुपये में बेचकर जान छुड़ाने की कोशिश करते रहे। खरीदार फिर भी कम, बेचने वाले ज़्यादा। रुपया मुस्तहकम करने के लिए स्टेट बैंक भी डट गया। एक्सचेंज कंपनियों और बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की निगरानी सख्त। ज़वाबित तोड़ने पर 2 कंपनियों की 4 ब्रांचों के ऑपरेशन मौत। अब डॉलर की डिमांड कम और सप्लाई ज़्यादा है, इसलिए रुपए की कदर में बेहतरी आई। दरामदात कंट्रोल कर ली और डिफ़ॉल्ट का खतरा ख़त्म हो गया। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़दा के साथ में गुफ्तगू, कहा कि रवा माह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एक दोस्त मुल्क ने यकीन दहानी करा दी है, दूसरा भी 1-2 दिन में करा देगा। IMF का प्रोग्राम हर सूरत बहाल होने जा रहा है। बोले कि पार्टी के अक्सर साथी मुझे सपोर्ट करते हैं, कुछ में तशवीश है, कुछ जलन में मेरे खिलाफ मुहिम चलाते हैं। बलूचिस्तान में इमदादी सरगर्मियाँ सुस्त रफ्तारी का शिकार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के वाज़ेह अहकामात के बावजूद अब तक सिर्फ 92 अफराद के लवाहिकीन को इमदादी रकम मिल सकी। ज़िला लसबिला की तहसील लाखड़ा में हुकूमती दाता हाल नहीं पहुँच सकी। मुतासरीन परेशान। कैंपों में मौजूद मुतासरीन का सहूलियात न मिलने का शिकवा। सोराब में बीमारियाँ फैलने लगी। उथल में अब तक बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हो सकी। चमन शहर के नवाही और देही इलाकों में सड़कों की बहाली का काम शुरू नहीं हो सका। सैलाब से मुतासर अफराद के बारे में आगाही फराहम करने के लिए जियो न्यूज़ की टीमें मौजूद। बलूचिस्तान में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 166 हो गई। 15,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के इक़दाम की 24 घंटे मॉनिटरिंग करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन में इमदाद और रकूम की तकसीम से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट पर हर 48 घंटे के बाद देने की हिदायत कर दी। महकमा मौसमियात की आज कश्मीर, बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में मानसून का एक और धुआंधार स्पेल बरसने को तैयार। 6 से 9 अगस्त तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कराची और सिंध के दीगर शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। 5 अगस्त की सुबह से मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होंगी। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद, मेजर जनरल अमजद हनीफ शहीद और ब्रिगेडियर खालिद शहीद की नमाज जनाजा आर्मी कब्रिस्तान रावलपिंडी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चेयरमैन सेनेट और वफाकी वज़रा की भी शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आर्मी चीफ ने शहदा के लवाहिकीन को कौमी परचम पेश किया। शहदा के जस्ते खाकी को फौजी एहसास के साथ आर्मी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद मेजर तलहा मनान को रावलपिंडी में सुपुर्द खाक किया गया। शहीद मेजर सईद दुनिया की लाड़खान में तदफीन के वक्त रिक्कत आमेज़ मनासिर। शहीद मेजर सईद के वालिद ने बेटे की टोपी और दीगर अशिया को चूम लिया। फौजी जवान ने सैल्यूट किया। शहीद के वालिद का बौसा भी लिया। शहीद नायक मुदस्सिर फयाज की नमाज जनाजा शक्करगढ़ में अदा की गई। शहदा को पाक फौज के चाको चौमद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। नमाज जनाजे में आला सिविल और फौजी हुक्काम की शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर कमांडर 12 कोर कोयटा तैनात। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ गफूर को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली शहीद की जगह तैनात किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली फ्लड रिलीफ ऑपरेशन के दौरान लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए थे। PDM और हुकूमती इत्तेहाद का इजलास आज दोपहर तलब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले मुतवक्के।
नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक में शरीक होंगे। दरबार बाबा फरीद आमद पर इमरान खान को देखकर लोगों ने जोर जोर के नारे लगा दिए। इमरान खान ने बहिश्ती दरवाजे के सामने मज़ार पर हाजिरी दी, दुआ मांगी, माथा टेका। पीटीआई रहनुमा अजमत मोहम्मद चिश्ती ने इमरान खान की दस्तारबंदी की। करप्शन के खिलाफ इमरान खान का बयान यह झूठा निकला। इमरान खान कौम के सामने बेनकाब हो गए। जो शख्स झूठा हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को दे वो सादिक और अमीन नहीं हो सकता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन को तहकीकात से रोकने के लिए ओछत कंडे इख्तियार किए। गैर मुल्कियों से फंड्स देकर गैर मुल्की साजिश का नारा लगाना पीटीआई की मुनाफकत थी, जिसका पर्दा चाक हो चुका। तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने कहा है कि ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के महफूज होने के बाद तहरीक इंसाफ ने उनसे रब्ता किया था और उन्हें कई ऑफर्स की गई और संगीन नताइज की धमकियां भी दी गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि कल तक तहरीक इंसाफ कह रही थी कि इलेक्शन कमीशन के फैसले में उनके खिलाफ कुछ नहीं, तो अब ये अदालत क्यों जा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज क्यों करने जा रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग और 2 नंबरी साबित होने पर पीटीआई बुखलाहट का शिकार हो गई है। पीडीएम के तर्जुमान हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि आइन का तकाजा है कि इमरान न्याजी को नाअहल और पार्टी को कलअदम किया जाए। इलेक्शन कमीशन का फैसला इमरान न्याजी और पीटीआई के लिए सियासी फंदा साबित होगा। इमरान खान जो कहता है वो करता नहीं है। इन्होंने कहा था कि मैं इदारों को मजबूत करूँगा। चुन चुन के केपीके के इदारों में इर्रेलेवेंट बंदों को लगाया गया, ठीक है, जिससे इदारे ख़राब हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि मैं ग्रीन पासपोर्ट को इज़्ज़त दूंगा, तो ग्रीन पासपोर्ट था रैंकिंग में 124 पे, अभी आप देखिए 197 पे है। तहरीक इंसाफ का एमपीए इमरान खान के खिलाफ फट पड़ा। पेशावर से पीटीआई के रुकन सूबाई असम्बली इंजीनियर फ़हीम अहमद खान को की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो कहता है वो करता नहीं। इमरान खान ने कहा इदारों को मजबूत करूँगा। खैबर पख्तूनख्वा के इदारों में गैर मुतल्लका बंदों को लगाकर इदारों को तबाह किया। पासपोर्ट को इज्जत देने की बात की तो रैंकिंग में 124 से 197 पर चला गया। 75 सालों में इतनी करप्शन नहीं हुई जितनी तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में हुई। पंजाब काबीना में किसको कौन सा महकमा मिलेगा? वज़रा के महकमों के नाम सामने आ गए। डॉक्टर यास्मीन राशिद महकमा सेहत, मियां असलम इकबाल हाउसिंग एंड इंडस्ट्री के वज़ीर होंगे। मियां महमूद रशीद बल्दियात, मुराद राज स्कूल्स एजुकेशन के वज़ीर होंगे। राजा बिशारत वज़ीर पार्लिमानी अमूर प्रोसिक्यूशन और कोऑपरेटिव होंगे। सरदार मोहसिन लगारी खजाना, सरदार हाशिम डोगर महकमा दाखिला के वज़ीर होंगे। मुसर्रर जमशेद चीमा को वज़ीर आला पंजाब को मुआविन ख़ुसूसी बनाया जाएगा। इत्तलात का महकमा दिए जाने का इम्कान। महकमों का बाज़ाब्ता ऐलान आज इमरान खान परवेज़ इलाही और मुनिस इलाही से मुशावरत के बाद किया जाएगा। इमरान खान ने खबरदार किया कि वाज़ेह फ़र्क नज़र आना चाहिए कि हुकूमत अवाम के लिए काम कर रही है। पानी और बिजली की अदम फराहमी और सीवरेज के पानी की निकासी न होने के खिलाफ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज। शाह फैसल कॉलोनी, नाज़िमाबाद, हैदरी सेंट्री मार्केट और सखी हसन चुरंगी के करीब शहरी सड़कों पर निकल आए। सफूरा चुरंगी के करीब फायरिंग से एक शख्स जाँ बहा। डीजी खान के इलाके तौंसा में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की आमद पर एहतजाज करने वाले सैलाब मुतासरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्य सरकार में मुदाखलत, तोड़ फोड़, सरकारी तनसीबात को नुकसान पहुँचाने की दफा शामिल। बस्ती अहमदानी फ्लड रिलीफ कैंप के मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया था। राजनपुर में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन शदीद फायरिंग का तबादला। डाकुओं की फायरिंग से एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ, 5 डाकू हलाक, एक शदीद जख्मी। पुलिस की मदद के लिए रेंजर्स ऑपरेशन में शामिल। ऑल
पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर फेडरेशन का एहतजाज और धरना 10 मुहर्रम के बाद मौखर करने का ऐलान। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर समेत पंजाब के कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज के बायस मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत, टोल और टोकन टैक्स में दीगर टैक्सेस कम करे। मर्दान में शहरी को हब्से बेजा में रखने और रिहाई के बदले 2 करोड़ रुपए मांगने का इल्जाम। इंस्पेक्टर नारकोटिक्स समेत 6 एहलकार मुअत्तल। चीन ने खबरदार किया है कि दुनिया भर की फ़ज़ाई कंपनियां ताइवान के अतराफ खतरनाक जोन से दूर रहें। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये वार्निंग अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दौरा ताइवान के पस मंज़र में दी गई हैं। अमरीकी जरीदे के मुताबिक चीन ने इस खतरनाक जोन में ताइवान के करीब जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं। चीन ने ताइवान के इर्द गिर्द 6 फ़ज़ाई इलाकों को खतरनाक जोन करार दिया है। 4 से 12 अगस्त तक बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद कर दी हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% कमी। ब्रेंट तेल $96 और WTI $90 फी बैरल में ट्रेड। माहिरीन ने आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $90 फी बैरल तक गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया है। खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह आलमी मुआशी सुस्त रवि का इशारा करार। हुकूमत ने नीलामी में 274 अरब रुपए के PIBs नीलाम कर दिए। 3 साल के 83 अरब और 5 साल के 191 अरब रुपए मालियत के बॉन्ड नीलाम किए गए। 10 साल के बॉन्ड की तमाम पेशकश मुस्तरद। स्टेट बैंक का कहना है कि 15, 20 और 30 साल के बॉन्ड की खरीदारी की कोई पेशकश मौसूल नहीं हुई। हुकूमत का नीलामी से 175 अरब हासिल करने का हदफ था। कॉमनवेल्थ गेम्स में जूडो में शाह हुसैन शाह ने जनूबी अफ्रीका के हरीफ को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हॉकी इवेंट में पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को 2 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। इनफरादी टेबल टेनिस मुकाबले में पाकिस्तान के फहद ख्वाजा ने 3 ग्रुप मैच जीत लिए। बैडमिंटन विमेंस सिंगल्स में माहूर शहजाद और गजाला सिद्दीकी कामयाब। बैडमिंटन मेन सिंगल्स में मुराद अली और इरफान सईद ने पहला मैच जीत लिया। बॉक्सिंग फेदरवेट कैटेगरी में पाकिस्तान के इलियास हुसैन को क्वार्टर फाइनल में शिकस्त हो गई। दौरे नेदरलैंड्स और ACC T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद हुसैन कहते हैं कि वनडे टीम में नौजवान खिलाड़ी ज़्यादा हैं। स्क्वाड में ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले। काफ़ी सोच और गौर के बाद टीम स्क्वाड फाइनल किया है। विकेट कीपिंग के लिए बैकअप की ज़रूरत हुई तो खिलाड़ी भेजेंगे। एशिया कप मुत्तहिदा अरब अमीरात में 27 अगस्त और नेदरलैंड्स से सीरीज 16 अगस्त को शुरू होगी। और जियो टीवी से नशर होने वाली सेंस का एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल बदजात अपने अख्ताम की जानिब बढ़ते हुए नाज़रीन का तजस्सुस ही बढ़ा रही है। ड्रामा सीरियल बदजात की आखिरी केस आज शब 8 बजे जियो टीवी पर नशर की जाएगी।